मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले दोगुना तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1320 नए कोरोना मरीज सामने आए। एक संक्रमित की मौत हो गई। नए संक्रमितों में से भोपाल में 246 केस दर्ज हुए हैं। इनमें 10 डॉक्टर भी शामिल हैं। वहीं स्मार्ट सिटी ऑफिस के 13 कर्मचारी भी संक्रमित पाए गए। संक्रमण की रोकथाम के लिए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और निजी अस्पताल संचालकों के साथ बैठक कर सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। शहर में करीब 150 निजी अस्पतालों को कोविड के इलाज के लिए अनुबंधित किया है। जल्दी इनको सार्थक ऐप पर अपडेटेड किया जाएगा। वहीं आरजीपीवी में 300 बिस्तरों का क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, जहां बिना लक्षण वाले मरीजों को भर्ती किया जाएगा। गृह मंत्री ने घोषणा की है कि अब प्रदेश में मास्क न लगाने वाले वाहन चालकों को किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही मास्क नहीं लगाने पर सख्ती से जुर्माना वसूला जाएगा। हालांकि गृह मंत्री ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की संभावना से इनकार किया है। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से प्रदेश में पालन कराया जाएगा और अब पेट्रोल पंप, डीजल पंप जो हमारे हैं, वाहन चालक अगर मास्क नहीं लगाए हैं तो उन्हें डीजल पेट्रोल न दे, ऐसी सूचना हम करवा रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। वर्तमान में प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 4.91 पर है। गुरुवार को एक्टिव कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6,904 पर पहुंच गया। ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकार की तरफ से कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। वहीं कोरोना टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा करवाई जा रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद कोरोना की रोकथाम को लेकर अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। उन्होंने सभी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर बेहतर रणनीति बनाने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। इसे रोकने के लिए जो भी उचित कदम उठाए जा सकते हैं, उठा रहे हैं। जो संक्रमण बढ़ रहा है वो बहुत चिंता का विषय है। ऐसे में तैयारी की समीक्षा सभी प्रभारियों को करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। उसी तारतम्य में आज भी हम अपने प्रभार जिले का 3 बजे रखे हैं कि वर्चुअल उसमें हम समीक्षा करेंगे, उसकी तैयारी क्या है और क्या क्या करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में ओमिक्रॉन के एक मरीज की पुष्टि हुई। लोगों में दहशत का माहौल है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 2400 नए कोरोना मरीज मिले। संक्रमण दर बढ़कर 4.91 पर पहुंच गई। राजधानी रायपुर में भी केस बढ़े। 24 घंटे में यहां 752 नए केस मिले। संक्रमण दर बढ़कर 11.52 गई। इसके अलावा बिलासपुर में 326, दुर्ग में 314, रायगढ़ में 247, जांजगीर में 126 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इसे लेकर हेल्थ विभाग अलर्ट के ऊपर है। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ते मरीजों को देखते हुए रायपुर में 3 नए कोविड सेंटर शुरू किए हैं। यहां गंभीर मरीजों को एडमिट किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। आईआईटी भिलाई कैंपस में करीब 150, रायपुर एम्स में 36 डॉक्टर, राजनांदगांव में 36 इंटर्न और रायगढ़ नवोदय स्कूल अस्पताल में हॉस्टल में तकरीबन 50 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जो कि प्रशासन के लिए बेहद चिंता की बात है। ओमिक्रॉन और कोविड के लक्षण लगभग एक से होते हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, हाथ पैरों में दर्द तथा कमजोरी लगती है। इन लक्षणों के होने पर जांच कराना चाहिए तथा रिपोर्ट आने तक आइसोलेशन में रहना चाहिए ताकि बीमारी ना फैले। बच्चे, वृद्ध, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट, लिवर, किडनी के रोगियों को अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह कोरोना की बढ़ती रफ्तार प्रशासन और सरकार के लिए चिंता का सबब है। लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। टेस्टिंग बढ़ाई गई है, लेकिन इसके बावजूद बढ़ती संक्रमण दर, बढ़ते मरीज चिंता का सबब हैं। इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अपडेट के लिए हम उनका रुख करते हैं। हमारे साथ में नीलम जुड़ी हैं भोपाल से और विनय वर्मा जुड़े हैं रायपुर से। पहले नीलम के पास चलेंगे। नीलम, क्या स्थिति मध्य प्रदेश में?
जी पुनीत, देखिए मध्य प्रदेश में दुगनी तेजी से जो है कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। अब आलम यह है कि पिछले 2 दिनों से 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अगर हम पिछले 24 घंटों में देखें तो 1320 नए मामले रिपोर्ट किए गए और सबसे ज्यादा स्थिति जो है फिर से एक बार इंदौर और भोपाल में बिगड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि राहत भरी बात ये जरूर है कि फिलहाल जो संक्रमित मरीज है उनका हॉस्पिटलाइजेशन जो है बेहद कम है। एक्टिव केसों में से 95% मरीज जो है अभी होम आइसोलेशन में ही इलाजरत है। 5% मरीज ही केवल जो है अस्पताल में इलाज रहे हैं। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जरूर है, जैसा कि WHO की चीफ साइंटिस्ट ने भी कहा कि अगर अभी जो है कम जो मरीज मिल रहे हैं उनमें हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोरोना संक्रमण के इस वाली वेव को जो है हल्के मिले। अभी से सावधान रहने की बेहद जरूरी है और कई विशेषज्ञ इस बात पर सहमति भी जता रहे हैं कि भले ही हॉस्पिटलाइजेशन कम है पर काफी तेजी से ये संक्रमण फैलता जा रहा है और देरी नहीं लगेगी। अगर लापरवाही इसी तरीके से बरती जाएगी तो स्थिति बिगड़ने में। पीक की बात भी की जा रही है कि फरवरी के आसपास मध्य प्रदेश में जो है पीक आ सकता है जिस रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं। वहीं लगातार बढ़ते हुए केसों को देखते हुए भी पाबंदियां एक बार फिर से लगाई जाने लगी है। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू तो पहले से ही लगा था, पर अब कई ऐसे समारोह है, आयोजन है जिनमें व्यक्तियों की संख्या को एक बार फिर से तय कर दिया गया है। अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो किसी भी तरीके के बड़े मेले का आयोजन अब यहाँ पर नहीं होगा। आज भी विज्ञान मेला जो आयोजित किया जाने वाला था उसे टाल दिया गया है कोविड प्रोटोकॉल और उसकी गाइडलाइन के चलते। इसी तरह से कुछ मेले पहले से संचालित किए जा रहे थे, उनकी अनुमति रद्द कर दी गई है। लगातार प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जिस तेजी से संक्रमण के मामले मिल रहा है उसको नियंत्रण में किया जा सके, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग का यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा वैक्सीनेशन का खासा ख्याल रखा जा रहा है। 10 जनवरी से हम बात करें तो प्रिकॉशन डोज भी जो है लगाए जाने वाले हैं, जिसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है हेल्थ डिपार्टमेंट ने। और जारी गाइडलाइन के मुताबिक 8 जनवरी यानी कल से ही जो है फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर्स और 60+ वाले जो ऐसे व्यक्ति जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित है उन्हें प्रिकॉशन डोज लगना शुरू हो जाएगी और वो अपना रजिस्ट्रेशन कल से करवा सकते हैं। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें प्रिकॉशन डोज लगना है, जिन्हें सेकेंड डोज लगे हुए करीब 9 महीने हुआ है, उन्हें ही जो है पात्र माना गया है और उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करके जो उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो लगातार वैक्सीनेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और सीएम शिवराज भी यहाँ पर लगातार कोविड की समीक्षा बैठक कर रहे हैं ताकि लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि संक्रमण दर जो है अब 1% से ज्यादा हो गई है उसे नियंत्रण में किया जा सके। पुनीत, चलिए, तो संक्रमण दर पर काबू पाने का प्रयास मध्य प्रदेश में हर स्तर पर जारी। विनय, यहां भी जिस तरह से पिछले 3 दिनों में आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले भी हैं और थोड़ा सा डराते भी हैं। देखिए, जो परसों आंकड़ा आया था 1516 नए मरीजों की पुष्टि हुई थी, लेकिन कल जो आंकड़ा आया देर रात में उसमें बताया गया कि राज्य में 2400 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हम अधिक सैंपलिंग कर रहे हैं जिसके कारण से जल्दी से जल्दी मरीजों को पहचान पा रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, लेकिन क्लस्टर में जो मरीज मिल रहे हैं ये जरूर स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंताजनक विषय है, क्योंकि कल अगर देखेंगे तो रायपुर एम्स में 33 जो वो डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर और उसके अलावा जो 3 सीनियर डॉक्टर वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा रायपुर में ही जो IIT भिलाई का कैंपस था उसमें 150 से ज़्यादा जो छात्र और जो वहाँ का स्टाफ है वो पॉजिटिव पाया गया था। रायगढ़ में भी इस तरह का जो मामला आया था उसमें 50 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव आए थे। राजनांदगांव में भी 36 जो इंटर्न है वो पॉजिटिव आए गए। तो क्लस्टर में मरीज मिलना स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंताजनक विषय है, इस पर काम करना होगा। लेकिन ओमिक्रॉन की आशंका जताते हुए इन सभी की सैंपल जो जांच के लिए ओमिक्रॉन भुवनेश्वर भेज दिया गया, वहाँ से रिपोर्ट जो नहीं आ रही है, स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर के भी चिंतित है। हालांकि बढ़ते मरीजों को देख करके रायपुर से तमाम जो प्रदेश है उसमें जो कोविड सेंटर शुरू कर दिया गया है, लेकिन जो जांच रिपोर्ट देरी में आ रही है ये स्वास्थ्य विभाग इससे परेशान है। एक कल चिट्ठी लिखी गई है भुवनेश्वर को कि वहाँ पर जो सैंपलिंग की जो भेजी जा रही है वहाँ पर उसकी जल्दी से जल्दी रिपोर्ट गई, क्योंकि बिलासपुर में जब रिपोर्ट आई उस दौरान तक जो मरीज है वो स्वस्थ हो चुका था, उसके द्वारा दूसरे लोगों को संक्रमण नहीं फैला। लेकिन उसके बाद जिस तरह ICMR ने कहा है कि संक्रमण ओमिक्रॉन का अगर होता है तो वो 3 से 4 गुना ज़्यादा वो संक्रमित हो लोगों को संक्रमण फैला सकता है। तो इसको आशंका देखते हुए संक्रमण रोकने पे काम किया जा रहा है। जो मरीजों का इलाज है उस पर अब काम किया शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा टीकाकरण पर तेज़ी लाई गई है। अब एक और बात नोटिस करने वाली हो कि अब कल तक जो अन्य ज़िले थे वहाँ पर जो नए मरीजों की उसमें से 10 या 15 ऐसे ज़िले हुआ करते थे जिनमें नए मरीज प्रतिदिन नहीं मिलते थे, लेकिन कल जो रिपोर्ट आई है उसमें ये सामने आया है कि हर एक ज़िलों में
7 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर आंकड़ा तिहाई के पास में पहुँच गया था, लेकिन ऐसे कोई भी ज़िला नहीं बचा जहाँ पर नए मरीजों की 1 या 2 भी पहचान नहीं हो। तो ये एक नया चिंताजनक विषय है, क्योंकि हर एक ज़िलों में अब संक्रमित मरीजों की संख्या वो मिलने लगी है। स्वास्थ्य विभाग इस पर भी संक्रमण रोक करके जांच जल्द से ज़्यादा से अधिक करके मरीजों का पहचान करके उनको आइसोलेट करके उनका इलाज किया जाए करने के लिए कोशिश कर रहा है। होम आइसोलेशन के लिए अब नियम जारी कर दिया गया। तो सबसे ज़्यादा जो बताया गया कि पिछले जो लहर था, दो लहर थी, उसमें जो सबसे ज़्यादा डायबिटिक और किडनी और जो ब्लड प्रेशर के मरीज, इनको ज़्यादा तक नुकसान हुआ था। तो ऐसे मरीजों को खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा बच्चे, गर्भवती जो माताएं हैं और जो बुजुर्ग हैं, इन सबको भी विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया। और जो ICMR की गाइडलाइन है उसके अनुसार जो बार बार अपने को खुद को मॉनिटर करना है और डॉक्टरों की सलाह जरूर लेनी है। चलिए, तो कुल मिलाकर डॉक्टर्स के पास आप फौरन पहुंचे अगर आपको ज़रा भी सिम्टम या ज़रा भी शंका होती है। लेकिन ये जो बढ़ते मरीज़ हैं, इन पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने अपनी तरफ से इंतजाम शुरू कर दिए हैं। दोनों प्रदेश में इसके इंतजाम हो रहे हैं और जिनको भी बूस्टर डोज लगाने के लिए एलिजिबिलिटी है वो ज़रूर अपनी बूस्टर डोज वक्त पर लगवाएं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए।